डंग 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 फ्रस्टियाओ नहीं मोरा नर्वसाओ नहीं मोरा। शुरुआत में कभी भी हम ना पैसों के पीछे नहीं भागे। एक गाने का हमको 150 रुपया मिलता है। अरे भाई ट्यों करके गा दो भाई। कि घोट मांगे बेटा वा तोहार ए चाची हो। हम कलाकारों में ना द्वेष भावना बहुत होता है ना। तो मेरे लिए जो भी हमको मिलता गया ना वो हमको मेरे औकात से ज्यादा लगा हमेशा। हमको तो ये भी नहीं लगता था कि अरे लोग बिना देखे हारमोनियम कैसे बजा लेता है। मुंहफट लंपट थे। हाँ नहीं मुंहफट थे, लंपट नहीं थे। ये फटा हुआ जीन्स वीन्स है, इस सब से मत समझिएगा कि लंपट थे। मैं आग का दरिया तैरूं तेरी चोट मेरा दर्द है फटने को है ज्वालामुखी अधूरी तू अधूरा मैं। पहले हवाई जहाज जब उड़ता था तो दूर से आवाज आता था ठीक है। अब वो जब लोग देखता था कहाँ कहाँ किन्ने से हवाई जो तो लोग पहले कह रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा होंगे, लालू प्रसाद यादव होंगे, नीतीश कुमार आ रहे हैं। जो सिंगिंग रियलिटी शोज हो रही है ये कहानी को बेचा जाता है जी। मेरी माँ ऐसी है, मेरा छत टूट गया था, ये है। अब हुआ कि टिकट भेजा जाएगा अगर तो दोनों नौसिखिया एक साथ अचानक से कैसे चढ़ेगी। ये नवसिखिया टर्म जो हो रहा है, लग रहा है कि हम फ्लाइट पे चढ़ बैठेंगे और ड्राइव हम ही को करना है। ठीक है, आदमी बहू आ जाएगा। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ना हमको लगा कि अब हमको काम मिलेगा, लोग सब हमको जानेगा। तो अब इस टाइप का फिल्म कोई तो दूसरा बना ही नहीं रहा है। तो किसी को तो मेरा आवाज चाहिए ही नहीं। हम पूरे फ्लाइट में आपको बताएं, हमको वो 8,000 रुपया मिला ना, पूरे फ्लाइट में कैलकुलेशन मतलब सोचे क्या क्या खरीदेंगे आप। मतलब फ्लाइट में सीट बेल्ट आपको रोक पाया कि सीट से भी उठ गए थोड़ा ऊपर। बहुत सारे लोगों को काम मिला लेकिन हमको कोई फोन वोन या ऐसा कुछ नहीं आया। पता कि शायद हम इतने इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन वो हमको हल्के में ले रहा है। वासेपुर में गया है तो हम बारे में नहीं गाएगा। लंबा गैप 4-5 साल का, घर में बैठ के जब सिर्फ रोटी तोड़ते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं जिंदगी में। क्या हम लोग पाप जन्म भी नहीं सोचे थे कभी भी हम उन लोगों से सामने इसे भेंट भी कर पाएंगे। हम ये बात हारमोनियम पे हाथ रख के बोल रहे हैं। गाड़ी हमारा अपना हो, वो हेलीकॉप्टर हमारा अपना हो। घर की मुर्गी ही रहना चाहते हैं लेकिन दाल बराबर नहीं। कुकड़ू को कहाँ बोला है आपने? हमारी ड्यूटी पे सब ड्यूटी करे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले चौक पे खड़े हैं। पूरा प्रशासन नाकाम हो जाए, लहराए जो वो बल खाए जो, तू हिला दे जो पतली कमरिया तो चक्का जाम हो जाए। तो का दीपक बाबू पेटी उटी कस के बैठ गए, गाना उन्हें ना सुनाई बा? गाना सुनाने ही आए हैं बस। तो का हारमोनियम बंद का है, देरी कौन बात का है? अरे तो आप हमको पुरनका दीपक समझ रहे हैं क्या, जो लिबिर करते थे, घूमते थे ऑर्केस्ट्रा में। तो वो ऑर्केस्ट्रा का 1,000 रुपया बाकी रहे, उनमें 100 रुपया TDS काट के ना देनी? हाँ तो 100 रुपया में नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी चलिए आपको सुनाते हैं। तो बम्बई का बाबू बन गए जी, इतना एडवांस हो गए कि हम लोग से रेट बतियाने लगे। अरे अब हम लंदन में रहते हैं, आपको नहीं पता है, पता कीजिए पहले। नहीं, अब भाई इनको चाहिए फुल इज्जत। यह बिहार के बिग बॉस भाई इज्जत मिलने के लिए जी अर्ज किया है, अभी मार्केट में नया है, निकालिए। अगर किसी के खाते में हो कुदरत, मेहनत, शिद्दत, फितरत, तो कैसे नहीं मिलेगी उसको इज्जत? ठीक है, तो हम ले रहे हैं, आप लोग भी दीजिए, तभी तो लोग करेंगे उनकी खिदमत। अरे बाकी पेमेंट बाद में हो जाए, गाना चालू कर। यहाँ के हमरा के फर्स्ट तरह तू। अच्छा, तो जहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, चूँकि आपने एक शब्द बोला कि फ्रस्टिया रहे हैं आप, हाँ हम आपको डंग 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 फ्रस्टियाओ नहीं मोरा
बरसाओ नहीं मोरा, एनी टाइम मुड़ावा को, एनी टाइम मुड़ावा को अब सताओ नहीं मोरा, ओ एनी टाइम मुड़ावा को, एनी टाइम मुड़ावा को अब सताओ नहीं मोरा, जो भी रंग वा है उससे सेट राइट वा करो जी, नहीं लो जी ये जी हो थोड़ा फाइट वा करो जी, थोड़ा फाइट वा करो जी मोरा, पगलाओ नहीं मोरा, सक पकाओ नहीं मोरा, एनी टाइम मुड़ावा को, एनी टाइम मुड़ावा को अब से टाओ नहीं मुरा, अलबलाओ नहीं मुरा। बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा बेसुरा था। हाँ, वो तो मैंने लो टोन से लिया था भाई। हाई पिच का सॉन्ग लो पिच में गाने में यही होता है जी। तो इनका परिचय कराने की ज़रूरत है क्या? कौन नहीं पहचानता है हमारे लोकगीतों के रणबांकुर, द वन एंड ओनली दीपक ठाकुर। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये आप अभी इससे पहले जो भी आपने बोला ये आपका बड़प्पन है, और ना हम रणबांकुर हैं, ना ऐसा कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में अभी तक किया है, लेकिन फिर भी लोग प्यार देते हैं तो हमको लगता है क्या कि ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने एक मेरे जैसी आवाज़ को उन्होंने पसंद किया और जिसके बलबूते मुझे काम मिला, और ये उनका बड़प्पन है। वरना मेरे जैसे बहुत सारे आवाज़ हैं अभी भी, और सब लोग अच्छा करें, हमारी बस यही शुभकामनाएं। ये आपकी खासियत है कि कुछ लोग इज्जत भी झुक के लेते हैं, पैर ज़मीन पे होते हैं भले ही नज़र आसमान पे तारों पे। देखिए ये तो बड़ा बड़ा फिलोसफी वाला बात हो गया, लेकिन हम जहाँ से आते हैं हम जहाँ से आते हैं वहाँ समझ लीजिए कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे चाचा, सब लोग जिस तरीके से वो लोग सिखाए हैं, जिस तरीके से जो चीज़ हम लोगों के अंदर भरा है उन्होंने, वो चीज़ हम पूरी ज़िंदगी भर उसको हमको लेके चलना है। क्योंकि अब मान के चलिए कि आज हम 2-4 काम कर रहे हैं और 30-32 साल तक जो चीज़, जो संस्कार, जो चीज़ हमको सिखाया गया, आज हम अगर मान के चलिए 2-4 बढ़िया काम कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 30-32 साल का जो परवरिश है उनका वो 2 मिनट में 30-32 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ऑन दैट नोट जी, स्पंदन दिल से दिल टॉक्स पर जी। आपका आधिकारिक रूप से स्वागत है। मैं और मेरे को होस्ट, आपको अच्छी कंपनी देने के लिए हमने एक बड़ा संगीतकार बुला रखा है भाई जी। तो हमारी ही टीम है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ओकेजन, क्योंकि मेरे हृदय में संगीत है और मेरे लिए ये संगीत के पर्याय हैं जी। ये फूल हैं जो कोई मुझे विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। लोटस ब्लूम इन मड, कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, और आज वैसे ही उस कीचड़ से निकला हुआ एक कमल जो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई दीपक ठाकुर। थैंक यू, थैंक यू। और सब लोग जानते हैं आपके बारे में, सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे क्या आपने किया है, कैसे इस्टेब्लिश किया आपने आपको। लेकिन बावजूद इसके जो आपकी जर्नी रही, कुछ ऐसे हिडन पार्ट्स, कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स जो अब तक पब्लिक में नहीं आई हो। उन दिनों की जब आपके यहाँ पहली वो आपके इंस्ट्रूमेंट परचेज किया हो आपने, या फिर वो ख़ानदानी हारमोनियम हो आपके यहाँ का, या फिर जब आप पहली दफ़ा आपको किसी ने बताया कि इस बच्चे की आवाज़ अच्छी है, मुझे नहीं लगता है कहीं आपने साझा किया है। तो मैं चाहूँगा कि वो पूरी प्रक्रिया आप साझा करें। जी, देखिए जब हम बहुत बच्चे थे ना, बहुत छोटे थे, तो उस समय ना मम्मी के साथ बैंक जाया करते थे। तो बैंक जाते थे तो वहाँ पे ना बड़ा मतलब खाली खाली रहता था, तो बहुत आवाज़ गूंजती थी आवाज़। यस। हाँ, तो हम लोग शुरू से बहुत मतलब मध्यम वर्गीय परिवार में रहे। तो ये चीज़ हम बता रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो इसका एक चीज़ बिल्कुल नहीं कि मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने ये किया वो किया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अपनी यात्रा, जो आपकी यात्रा है, उसको अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में
जो जो आपने अचीव किया है उसमें कोई रंग नहीं रहेगा, है ना। आपको अगर सब कुछ थाली में परोस के मिल जाएगा और अगर आप उस चीज़ को स्ट्रगल बोलते हैं, ठीक है। बहुत पहले हमको समझ में आता था कि लोग सब इंटरव्यू देता था ना, तो हमको समझ में आता था अच्छा इस चीज़ को स्ट्रगल बोलते हैं, ये ऐसे होता है। लेकिन फिर हमको समझ में आया कि ये हमारा स्ट्रगल नहीं है, ये हमारा कर्म था जो हमने किया है। बिल्कुल। वहाँ पहुँचने के लिए ये कर्म होता है जो आदमी को करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आपको बैठे बिठाए वो चीज़ मिल जाएगा तो आप उस चीज़ का कदर नहीं होगा आपको। हम जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब हमको मौका मिला, या उससे पहले ही जब हमको था कि अब हम गाना सीखेंगे म्यूज़िक, तो बैंक में जब हम जाते थे मम्मी के साथ, तो हम वहाँ पे वॉशरूम में जब जाते थे तो आवाज़ बड़ा गूंजता था वहाँ, क्योंकि वो टाइल्स मार्बल्स लगा हुआ था पूरा, तो गूंजता था, तो अच्छा लगता था हमको, तो हम गुनगुनाते थे। फिर कभी प्लास्टिक वाला कुर्सी मिल जाता तो उस पर ऐसे मतलब उस समय कहते तकई के तक धुम, तकई के तक धुम, वो हम बजाते थे, बजा के गाते थे। तो हाउ ओल्ड वर यू, किस आयु पे लगा कि संगीत से मेरा उस समय संबंध है? 6 साल के थे। 6 साल स्कूल मतलब हाँ, बहुत 5-6 साल के बीच में थे। तो पापा बोले क्या कि पता नहीं काहे हमको लगता है क्या कि ये कुछ, और एक और बचपन, उससे भी बचपन का एक इंसिडेंट था। उस समय हम गुरुकते थे, चलते नहीं थे, स्क्रॉल करते थे। तो मेरी मम्मी जो थी उस समय ANM है मेरी मम्मी, तो उस समय मेरी मम्मी चंगेल में पोस्टेड थी। अच्छा। तो वहाँ पे ना उन्होंने एक झोपड़ी लिया हुआ था, एकदम लिटरली बता रहे हैं, अभी भी वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो वो सब लोग बताएंगे। एक झोपड़ी था और उसका फाटक जो था वो होता है ना कि जब बारिश वारिश के समय फूल जाता है, बांस में वो लगा रहता है, तो नीचे से ना वो ऐसे टेढ़ा था। तो नीचे से आसानी से कोई छोटा कुत्ता या बच्चा आसानी से कोई गुरुक के चला जाए। तो हम ना मम्मी के साथ सोए हुए थे नीचे, तो बगल में ना सुंदरकांड चल रहा था, सुंदरकांड हो रहा था बगल में, मतलब दोहा हनुमान जी का पढ़ा जा रहा था। हम ना नीचे से गुरुकते हुए, वो हमको वो असर था कि हमको म्यूज़िक में वो लगाव, वो पहला लगाव था जो पापा को हमको लगा कि हाँ इसको म्यूज़िक में अंदर से एक कनेक्शन है। हाँ कनेक्शन है। फिर हम वो नीचे से गुरुकते हुए गए, और बगल में मतलब समझ लीजिए कि बहुत छोटे थे हम, गुरुक रहे थे, चल नहीं पाते थे उसमें, तो गुरुक रहे थे। 1.5 साल 2 साल तो गए वहाँ, और वहाँ पे हम ना मतलब बैठ के ऐसे ऐसे कूद के, हमारी भाषा में उसको मऊआ बोल के बन के चलना बोलते हैं। हाँ, तो हम ना ताली बजाने लगे, ऐसे उछल के ताली बजाने लगे। तो पापा को उस समय लगा कि नहीं, थोड़ा सा म्यूज़िक को लेकर इसका रुझान है, और इसको फिर आगे चल के हमको आदरणीय गुरुजी डॉक्टर संजय कुमार संजू, वहाँ पे जाके हमारा एडमिशन हुआ। फिर हम हारमोनियम तो बहुत समय तक नहीं था मेरे पास। एडमिशन कब हुआ? उस समय हम 8-10 साल के थे लगभग। और मैं लय ताल हृदय में है, हाँ, बोलते हैं होनहार बिरबान के होत चिकने पार। तो मऊआने की उम्र में संगीत डिस्कवर कर लिया। हमको अच्छा लगता था गाना, कोई शादी हो, ब्याह हो, कहीं भी जाते भी थे ना, तो खाने से ज़्यादा हमको गाना पे फोकस रहता था कि वो जो मंच हो रहा है उस पर गा रहा है, उसमें मौका मिल जाए गाने का थोड़ा। वो तुम्हारी बहुत अद्भुत यात्रा रही है, वो गांव में जागरण में गाने की, स्टेज पे गाने की। वो कथा हमने पहले भी सुनी है, बट फिर से सुनना चाहेंगे आपके अंदाज में। नहीं, जैसे हर कलाकार के लिए कोई मंच, जब देखिए कलाकार जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है ना, तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए छोटा मंच है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मंच है, हम ऐसे यहाँ कैसे गा देंगे, वो उसके अंदर वो ईगो आ जाता है। लेकिन क्योंकि क्या होता है ना कि एक कलाकार के लिए क्या होता है कि उसके लिए सबसे बड़ा दर्शक है, ठीक है। चीज़ है, वो बड़ा हो तो वो बड़ा छोटा जिंदगी में अगर उसने कुछ कमाया है या कमाना है उसको, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उधर से ही मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम जाते थे, पापा के साथ जाते थे, हम लोग के पास मोटरसाइकिल भी नहीं था उस समय, तो हम लोग पापा ही उसके बाद थर्ड हैंड, एक वहीं पे मयंक TVS करके था, एक उनसे थर्ड हैंड मोटरसाइकिल मैक्स 100 खरीदे थे पापा। वहीं से हम जाते थे, और कहीं जागरण कहीं भी, जागरण में, शादी में, सुंदरकांड में, निर्गुण गाने के लिए जो गुजरते हैं वहाँ पे द्वादशा के दिन नौकेश, तो उसमें हम जाते थे। तो जाते थे तो हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम फिल्म में गा लेंगे या हम ऐसा कुछ कर देंगे या मेरे अंदर कुछ ऐसा है। हाँ, लेकिन ये था कि ना कि जो फेज मेरा चल रहा था हम उसको बहुत इंजॉय करते थे। बहुत बढ़िया। हम ना उसको लगता था क्या कि हम गाएं, हमको लोग सुने, और हम कभी उस शुरुआत में कभी भी हम ना पैसों के पीछे नहीं भागे। संतुष्टि का भाव पूर्ण था। और जब एक समय लगा कि अब पैसा चाहिए कुछ भी, तो हम इलेक्शन के जो गाने होते हैं, आजकल ट्यून एक ही रहता था, ठीक है, प्रोमोज प्रत्याशी 50, तो 50 का बस
चिन्ह बदलता था, नाम change लिरिक्स किया। सेम रहता था, स्कूल सब बनवा रहा है, नाला सब बनवा रहा है, आई कॉल इट जेनेरिक सिंगिंग। जेनरिक तो सब सेम काम कर रहा है। और ट्यून ट्यून क्या था उसका जरा ट्यून- गुनगुनाओ अरे थोड़ा। अभी इलेक्शन आने वाला है बिहार में। भाई अरे वही ट्यों ट्यों करके गा दो भाई। अरे वो मतलब वही मतलब कि कुछ भी जैसे अभी एक नहीं था इधर जो शुरू हुआ था कि वोट मांगे बेटा वा तोहार ए चाची हो, अब वही अगर महिला हो गई तो वोट मांगे बिटिया तोहार, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब वोट मांगे अगर भाभी तोहार, मतलब जो भी, ठीक है। हाँ जनरिक, जहाँ जो सेट हाँ फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स। और जो छाप था उसमें भी अपना, इसके और जस्ट हमको पहले एक नेता का इंटरव्यू हुआ है, हाँ। हमका है मुकना से। तो एक गाने का हमको 150 रुपया मिलता था, ठीक है। 150 रुपया मिलता था। हमारा कोशिश रहता था कौन सा साल था ये कि लगभग? ये हम साल बता रहे हैं आपको 2006-7 का बात बता रहे हैं, 2005-6 का बात बता रहे हैं। एक गाना का 150 रुपया मिलता था। और उस समय था क्या कि भाई मतलब करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब शादी वादी में जाते थे दोस्त लोग के साथ, है ना, तो अच्छा कपड़ा पहन के जाते थे। मौका मिल गया गाने का तो पहला वही था कि मौका मिल जाए गाने का, अगर वो नहीं मिला खाए पिए निकल गए। बहुत या तो गाना, अच्छा, शादी किन्हीं नहीं- की थी? हाँ शादी किन्हीं की होती थी हाँ, या फिर? शादी में कोई अच्छा। इनविटेशन नहीं होता था। या तो गाना, बहुत सही है। हाँ। और नहीं तो बहुत सही। प्लेट भर खाना। हाँ बस दोनों में से मुंह कुछ लटका के लौट नहीं जाना। नहीं नहीं। लड़का के लौटने जाए। लेकिन थोड़ा सा ये होता था कि गाने का जब नहीं मिलता था तो थोड़ा सा अंदर से लगता था, मूड झांट होता था कि नहीं? हाँ अंदर से लगता था क्या कि भाई इतना मेहनत से आए हैं। लेकिन हमको 2 बार गाना पड़ता था। एक तो जो एंकर होता था उनको साइड में लेके जाते थे, ऑडिशन चलता रहता था हाँ नीचे, स्टेजवा के नीचे। मंच के पीछे लेके जाते थे बैक स्टेज पे, और उनको कहते थे कि देखिए हम ऐसा गाते हैं, हम सुन लीजिए, आपका इज्जत नहीं जाएगा। मतलब होता है ना कि वहाँ पे तो दूसरा थोड़ा टीम आ रहा है requesting गाने, mode में भाई किया, देखो हमको हाँ गवा लो दूसरा किसी टीम प्रकार आया है से। गाने। सुने दीपक बाबू की तरह हाथ से माइक छीन गल रहे एक बार, कोई हाथ से माइक छीन लिया कि नहीं अब और नहीं गाने देंगे। हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ, हुआ था? हाँ हुआ था। उस समय बच्चे थे हम, तो हमको बहुत दुख भी हुआ अंदर से, मतलब अंदर से कभी लगा उनसे फिर संपर्क हुआ कि नहीं? रास्ते द्वेष, टकराए कि नहीं? द्वेष पता नहीं, उनको पता भी होगा कि हम वही लड़का थे हाँ, या ये नहीं, भी ठीक बात है। ये भी हो सकता द्वेष भावना, देखिए एक बात हम बताएं आपको, टू बी फ्रैंक, हम कलाकारों में ना द्वेष भावना बहुत होता है, पता नहीं काहे। हम अपनी फील्ड में का बात कर रहे हैं, बाकियों की फील्ड का भी हो सकता है। आत्मसम्मान होता है, आत्मसम्मान। कुछ अहम होता है। नहीं, जैसे द्वेष भावना क्या बोलते हैं, जैसे कहने का मतलब है क्या कि अगर एक मंच, सेम मंच पे एक कलाकार कोई गा रहा है, ठीक है, और उससे अगर मान के चलिए कि कोई भी कलाकार जो उम्र में छोटा हो या उससे ओहदे में छोटा हो, तनी मनी अगर 19 हो, अगर उसने 19 नहीं 17 हो, आप 17 20 हो, अच्छा, तो अगर वो वहाँ पे गाए और ये मान लीजिए उसकी उम्र की वजह से या उसके सादगी की वजह से या उसकी आवाज़ की वजह से लोग उसको बहुत पसंद करें और उसको डिमांड करें कि अरे तुम एक और गाओ, दो गाओ, तो जो कलाकार वहाँ परफॉर्म कर रहा होता है या करने वाला होता है, उसके मन में एक ना इनसिक्योरिटी का भाव आ जाता है कि मंच मेरा है ना, एहसास कमतरी। मतलब भाई मंच मेरा है, ये है, और माहौल और महफिल ये लूट के ले गया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये बहुत रियलिस्टिक बात बता रहे हैं हम, सिर्फ प्रशंसा का भूखा होता है ठीक है। कलाकार। तो आज हम जब यहाँ हम जब भी होते हैं ना, तो हमको कोई भी आदमी, कोई भी हमको मतलब बोलता है ना कि भैया हम ये लिखे हैं, हम ये हैं, हमको थोड़ा सा उनको सुनाना है या कुछ हो तो बताइए, हम 1 सेकेंड भी नहीं लगाते हैं। क्योंकि कल को पहले हम भी मैसेज ऐसे ही भेजते थे लोगों को, हम आज भी भेजते हैं, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप क्या पता भगवान ने आपको वो जरिया बनाया हो, आपका जरिया कोई और बना होगा, ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। अभी क्या होता है कि पहले के ज़माने में तो बहुत ऑप्शन नहीं था, अब तो सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब पे आप कर लीजिए, मच इजियर टू कनेक्ट विद पीपल। इजी है। लेकिन पहले तो बहुत मुश्किल होता था, आपको वहाँ पहुँचने के लिए पड़ता था और मिलना बहुत मुश्किल था पहले लोगों से। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि जो भी हमारी जो जीवन यात्रा थी, शादी ब्याह में गाना या मान के चलिए हनुमान आराधना करना, नाना जी के साथ हम जाते थे। मेरे में अंदर ना म्यूज़िक कोई ख़ानदानी नहीं आया। मेरी मम्मी ऐसे ही स्कूल में गाती थी, वो भी मतलब गाती सुर में है लेकिन हाउस वाइफ प्रॉपर। तो पापा भी मेरे गाते सुर में हैं लेकिन बस गाते हैं वाला। तो नाना जी भी मेरे मतलब गाते थे, वो सुंदरकांड वगैरह में सुर वहीं से आया है झाल basically। बजाने जाते थे सुंदरकांड वगैरह में।
तो हम जाते थे नाना जी के साथ। हम बेसिकली जाते थे मिश्री के लिए। सुंदरकांड खत्म होता था, मिश्री और इलायची दाना मिलता था। इसलिए अभी भी मिस्री जैसी इसकी जो इसका जो स्वभाव जो है ना वो मिस्री तो जैसा है। हम उसी के लिए जाते उसी थे। मिस्री की वजह से आई थिंक हम उसी के लिए जाते थे, क्योंकि हम साथ में जाएंगे तो मिश्री वाला बड़का ढेला जो होगा वो हम ले लेंगे, बाकी में बंटता था। तो नाना जी हमको बहुत, नाना जी मतलब उनका सपना था कि नाती उनका टेलीविज़न पे आए, लेकिन जब तक हम आ पाते तब तक वो गुजर गए। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम आज जो कुछ भी हैं या थोड़ा बहुत जो भी कुछ मेरे अंदर म्यूज़िक का आया, वो मेरे नाना जी, मेरे मम्मी पापा का वो मतलब उनसे आया। फिर कैसे कहते हो कि हमारा हम खानदानी जेनेटिक नहीं है? वही तो जीन तो वहीं से ट्रांसफर होना शुरू हुआ। नहीं, जैसे कि हम कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं रहा मेरे फैमिली में कि इस प्रोफेशन को कोई कैरी करे, कोई घराना हो या कोई कैरी करे या किसी संगीत की पृष्ठभूमि नहीं थी आपके परिवार में। यू आर सेल्फ मेड सिंगर। अभी तुमने तो एक बात की जो बड़ी वो इंटरेस्टिंग बात थी जी, हम सिंगर नहीं तो वो मिश्री और जो अनार, वो क्या बोलते हैं उसको, इलायची दाना, उसकी लालसा, उसकी मिठास अभी तक आपके जुबान पे बैठी हुई है, क्योंकि गाते इतना मीठा और हृदय से हैं। जी, आवाज़ आपकी बहुत अलग टाइप की है और बस सीधे कनेक्ट करती है अपने ऑडियंस से। एक रूहानी आवाज़ है, एक रॉनेस है, एक नेचुरल फील है। तो आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आपकी यात्रा, समय भी शायद आपके पास आज कम है, तुम्हारा शूट लेट स्टार्ट हुआ है, तो कम टू दैट मोमेंट कि व्हेन यू वर डिस्कवर्ड फॉर दैट सॉन्ग, जो आपका फर्स्ट फेमस सॉन्ग है, जैसे शुरुआत हुई, तो उस जर्नी को हम लोग जरा सा टच करते हैं फिर से। वो क्षण कैसा था, वो अनुभव कैसा था? देखिए हम एक बात बताएं, हम ना कभी भी हम ये सोचे ही नहीं कि हम कुछ कर लेंगे, है ना। तो मेरे लिए जो भी हमको मिलता गया ना, वो हमको मेरे औकात से ज़्यादा लगा हमेशा, ठीक है। हमको कभी नहीं लगा था कि हम गा लेंगे। हमको तो ये भी नहीं लगता था कि अरे लोग बिना देखे हारमोनियम कैसे बजाता है, कैसे, ठीक है। हमको तभी भी वही लगता, ठीक है। चेहरा तो वैसे ही हमको लगता था कि चेहरा इधर रखता है, देख, और हर गाना। अच्छा, पहले सरगम सारेगामापा वो हारमोनियम नहीं था मेरे पास, तो गुरुजी वो फोटो बना देते थे ये। अच्छा, कीबोर्ड्स वाला। हाँ, ऐसे फोटो बना देते थे, ऐसे बजाना, ऐसे बजाना, उंगली फ्री होगा उससे। तो अब हमको लगता था कि जैसे प बजा, तो अब हर गाने में जो प जहाँ भी यूज, जैसे परदेसी जाना नहीं, तो उसका प वही है। अब कुछ गाना में मिल जाए, कुछ गाना में मिले ही नहीं, तो हमको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा इसमें। अभी गुरुजी का तुमने जिक्र किया, तो पहले क्लास में जब गए क्या कुछ सीखा? मैं जानना चाहूँगा वहाँ, क्योंकि ये सब मतलब अनटोल्ड स्टोरी। हाँ, वो ये उसका एक पूरक प्रश्न मैं पूछूंगा, जब खाली समय रहते हैं तो रियाज किस तरह का होता है? जी, दोनों ही बात जी। तो ये हम जब गुरुजी के पास पहली बार गए ना, तो हम गुरुजी को पहली बार हारमोनियम पे सीखे थे हम, रघुपति राघव राजा। अच्छा, ठीक है। और गुरुजी गाना हम गुरुजी को उस समय हमको एग्जैक्टली याद है कि यही गाना हम गुरुजी को सुनाए भी थे, ठीक है। फिर उसके बाद सीखते गए। मेनली क्या था ना कि हम जब गए गुरुजी के पास, तो हम एकदम मतलब कि बहुत छोटे थे, तो हमको तो पहले बहुत चीज़ समझने में लग गया बहुत। और ऐसे भी हम शुरू से अनफिल्टर्ड इंसान रहे हैं, हमको समझ नहीं आता है कि किसके सामने में हमको क्या बोलना है, कितना खुलना है, कितना नहीं खुलना है। जो है खुल जाते थे। तो गुरुजी के पास भी जब जाते थे तो ये गाना नहीं गुरुजी ठीक लगता है, तो पहले बार हाँ, तारों का चमकता गहना हो। मुंहफट लंपट थे। हाँ, नहीं, मुंहफट थे, लंपट नहीं थे। मुंहफट थे, लंपट नहीं थे कभी से। और ये फटा हुआ जीन्स वीन्स है, इस सब से मत समझिएगा कि लंपट थे। वही तो हम कहे कि बम्बई जाके अभी ये स्टाइल है, गर्मी का सीजन है। कैमरा में नहीं आ रहा, हम लोग चीर कितना अच्छा से कैमरा पे दिख रहे हैं। इनबिल्ट एयर ले रहा है ना जीन्स। गैंग्स ऑफ वासीपुर का जो ब्रेक मिला स्नेहा, उस मोमेंट को हम लोग रिलीव करते हैं। हाँ, तो उसमें हम तो जैसे गाते थे, तो मुजफ्फरपुर में कुछ लोग जानते थे कि अरे दीपक एक सिंगर है जो गाता है ना। हम कहीं जाते थे तो हम प्रॉपर, हमको पैसा दे के नहीं होता था कि चलो आज के कार्यक्रम का तुमको इतना पैसा है, तुम आज बुक हो। ये बुक हो के हम कभी नहीं जाते थे। तो क्या हुआ ना कि स्नेहा दीदी जब आई मुजफ्फरपुर, वो ना उस समय गैंग्स ऑफ वासेपुर का म्यूज़िक का वो कर रही थी, मतलब रिसर्च कर रही थी उनको, स्काउटिंग फॉर टैलेंट। हाँ, तो उनको, तो जब वो दीदी आई मुजफ्फरपुर, तो उनको एक दूसरे सिंगर को सुनना था। वो सिंगर जागरण में चला गया और उनको कल वापस होना था।
तो एक यशवंत परासर अंकल हैं, वो वहाँ किड्स कैम्प के प्रिंसिपल हैं मुजफ्फरपुर में, हमारे गुरुजी के परम मित्र। तो गुरुजी को पता चला उनके थ्रू कि एक सिंगर आई हुई, एक म्यूज़िक डायरेक्टर आई हुई है, उस समय उनका ओए लक्की लक्की ओए फिल्म की वो हाँ म्यूज़िक दी थी। तो पता लेकिन चला, वो जानते हो अननोटिस चला गया था हाँ मतलब हमारे लिए तो ये थी कि कोई बम्बई से आया है, बॉम्बे से। तो बात खत्म, हमारा औकात से बाहर है भाई, तो आए हैं कोई तो बड़े ही होंगे। सही बात। तो हम उनको बोले कि, तो गुरुजी बोले क्या कि दीपक, सो हम यशवंत हैं, उनको बोले हैं ऐसे ऐसे कि मेरा चेला है, तो उनको बोला गया कि मेरा चेला है वो, अब आप मान के चलिए आई हुई हैं, आपको सुनाने वाला अवेलेबल नहीं है, कल आप चली जाएंगी, खाली समय में मेरा वो चेला है, उसको सुन लीजिए। ऑडिशन देने का इतना लंबा एक्सपीरियंस जो बचपन से था वहाँ पे काम आया हो। हाँ मतलब हम अपना कहें कि ठीक है, गुरुजी अपना स्कूटर निकाले, हम अपना हारमोनियम निकाले, गए होटल में, वहाँ पे रुकी हुई थी वो, एक होटल इंडिया करके था, तो गए वहाँ, सुनाए उनको हम। तो उस समय वो कैमरा वाला ये वाला था, रिकॉर्डिंग वाला, तो उससे वो रिकॉर्ड की वीडियो, हाँ विश्व वीडियो रिकॉर्ड की। क्या सुनाए थे वहाँ? हमने उनको सुनाया था वहाँ पे वही गाना जो पार्ट 1 में है, अच्छा, जो 2 लाइन में बना जाए उसको। हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा, हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा हो, किया रे बाबा सगारो गई ले अन्हार, कवन बनवा माई गई हो, अरे बाबा सगरो हो गई ले अन्हार, कवन बनवा माई गई हो। क्या बात, बहुत निक गाला हो। ये गाना हम उनको ये सुनाए। रचना किनकी है, कुछ पता है? ये फोक है, फोक है, उस मतलब समय भोजपुरी के बड़े जाने माने सिंगर पवन सिंह उन्होंने गाया था इसको। अच्छा। तो वो फोक है, वो उस समय का। पवन सिंह रसीम पावर स्टार। हाँ वही जो अभी जो बहुत नाम है जिनका। तो समय ये तो उस समय ये गाना मैंने उनको सुनाया। अब वो अपना रिकॉर्ड करके लेके गई और अप्रॉक्स 1.5-2 साल के करीब में उनका फ़ोन आया हमको। ये पूरा घटना हुआ 2009-10 का है ये। अच्छा, You must have been a school kid. हाँ क्या स्कूल, आयु क्या थी उस हाँ समय? स्कूल में थे हम उस समय, स्कूल में थे। वीडियो देखे थे नदी में नाव पे बैठ के वो वाला। हाँ वो गांव का था हमारा। और उसके बाद सुबह की कवायद शुरू हुई कि 27,000 का हारमोनियम खरीदना है। हाँ नहीं मतलब कुल मिला के देखिए क्या है कि शौक रहता है सबको। जब आदमी आगे धीरे धीरे बढ़, जब तक आप अपना कोई गोल फिक्स नहीं कीजिएगा सही बात। तो आप उसके लिए मेहनत कैसे कीजिएगा। बिल्कुल। हमारे कहने का मतलब है क्या कि हम अगर ये 2200-2100 के हारमोनियम संतुष्ट हैं तो हमको इसी में रहेंगे फिर हम, सही बात। है ना। हमको वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। जैसे जैसे अपनी क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे ही छोटे गांव शहरों से हमारे सपने देखने का स्तर भी बढ़ता है। हम एक बात आपको बता दें, हम लोग गांव में जब रहते थे ना तो हम ये 10 बार बोल नहीं रहे कि हम गांव में रहते थे, हम गांव में रहते थे, गांव में, कि लोग समझे कि अरे एक दीपक सही में गांव में रहता था। ठीक है, हम नहीं, जितने भी लोग जो बिहार में हैं, जो यहाँ से मान के चलिए बम्बई दिल्ली कहीं कहीं जाते हैं अपना नाम पैसा इज्जत शोहरत कमाने, पहली शुरुआत अगर उन्होंने गांव में अगर की होगी तो उनको याद होगा, जो 90s के किड्स होंगे, कि जब पहले ऐसे हवाई जहाज़ उड़ता था तो ना लोग छोड़ देता था। ठीक है, पहले हवाई जहाज़ जब उड़ता था तो दूर से आवाज़ आता था, ठीक है। अब वो जब लोग देखता था कहाँ किन्ने से हवाई छो, अब जो लोग देखे उसको वो आ रहा है, अंत तक नहीं कहता सी ऑफ करना, जब तक दृष्टि से ओझल नहीं हो जाए उसको पूरा प्रॉपर आदमी ड्रॉप करता था लास्ट तक। और अपने से हेलीकॉप्टर उड़े तो लोग पहले कहते थे शत्रुघ्न सिन्हा होंगे, लालू प्रसाद यादव होंगे, नीतीश कुमार आ रहे हैं, मतलब कि उस समय तो तुम्हारे क्षेत्र में बाढ़ के टाइम में दौड़ा मतलब ज्यादा होते रहता था। हाँ, लेकिन होते रहता था तो हम लोग अपने से एजम्पशन करते थे। ठीक है, तो सपना हम ये भी नहीं देखे कभी। हाँ, लेकिन ये था कि हम भी काश चढ़ते, हम भी काश घूमते। दीपक है क्या ना कि अभी कहा ना कि दीपक गांव से बिलोंग करता है, लेकिन हकीकत है बिहार मतलब भारतवर्ष प्योरली गांव का ही देश है। और 5 लाख गांव है ना भाई भारत में। हर लोग कहीं ना कहीं हर लोगों का एक गांव है। हाँ, और गांव से होना ये भी नहीं है कि हम दिखा रहे हैं गांव से होना, भाई हैं
मतलब हम Simple वही चीज़ है कहते थे उससे। कहीं ना कहीं। देखिए क्या है ना कि आप जब अपनी रियलिटी बताते हैं तो हमको लगता है क्या कि एक मेजर लोग होते हैं, गांव से लोग आर्मी में जाते हैं, हमारे मामा आर्मी में गए हुए हैं, हमारी एक बहन है उनके हस्बैंड आर्मी में। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरी बहन है, कहने का मतलब क्या है कि गांव से लोग बाहर निकलते हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम वहाँ से निकल के कहें, अगर हम अपनी यात्रा बताते हैं तो हमको लगता है बहुत लोग मोटिवेट होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल, लोग भी कहेंगे कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, जैसे हम नहीं सोचे थे। आई टेल यू वन थिंग, बीच में मैं क्षेपक करता हूँ, थोड़ा सा विषयांतर में जाते हैं। जी यू आर अ सिंगर भाई, हमारे अजीज सिंगर। जी जितने रियलिटी शोज हो रहे हैं, यू हैव बीन ऑन वन रियलिटी शो, जी। लेकिन वो तो एक अलग फॉर्मेट था। जी। जो सिंगिंग रियलिटी शोज हो रही है, मैं जी। बस अपना एक संदर्भ शेयर कर रहा हूँ। जी ये कहानी को बेचा जाता है। जी हाँ हाँ हाँ, मेरी माँ ऐसी है, मेरा छत टूट गया था, ये है। लेकिन अगर किसी में वो प्रतिभा नहीं हो तो ये कहानी किसी को कितने दूर तक ले जाएगी। सही बात है, आफ्टर ऑल यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन 2 फीट, सही अपने बात, दम पर। सही क्या? बात, सही बात है। तो ये कहानी अगर आपका एक पूरक है आपकी जर्नी में तो वो लाभदायक हो सकता है। इस कहानी के दम पे कोई कलाकार आगे नहीं बढ़ सकता। क्या भाई? ये बहुत बड़ी बात बोले हैं आप, क्योंकि आजकल ऐसा होता है, जेन्युइनली होता है कि आप अपने जितना दर्दनाक कहानी आपका है कि जज रो पड़े, है नहीं, ना, देखो वो एक बड़ी 3-4 लोग स्पंदन दिल से दिल टॉक्स पर हम यही अनसुनी, अधसुनी और कुछ सुनी कहानियों के वो आयाम जो हमने दर्शक नहीं जानते हैं, वो आपके हम अपने गेस्ट के थ्रू टच करना चाहते हैं। आते हैं हम आपके गैंग्स ऑफ वासीपुर के ऑडिशन पर, और रिकॉर्डिंग का वो अनुभव कैसा था। अनुराग कश्यप, माय फेवरेट डायरेक्टर। जब वो रिकॉर्ड हम भी करके अनुराग हैं। आपका भी नाम अनुराग है। तो जब हम यहाँ से वो आवाज़ रिकॉर्ड करके लेके गई तो उसके बाद फिर वहाँ से हमको कॉल आया, तो पापा को पहुँचा फ़ोन, पापा को बोला गया कि ऐसे ऐसे हम आए थे 1-1.5 साल पहले, तो रिकॉर्ड करके लेके गए थे आवाज़। तो पापा बोले अच्छा तो क्या करना है अभी? तो हम टिकट भेजेंगे आपको फ़्लाइट का, आपको आना है मुंबई। अब आपको एकदम हम रियलिस्टिक बात बताते हैं कि ना हम कभी फ़्लाइट पे चढ़े थे, ना हमारे पापा चढ़े थे। अब हुआ कि टिकट भेजा जाएगा अगर, तो दूनू नौसिखिया एक साथ अचानक से कैसे चढ़ेगा? ये नवसिखिया टर्म जो हो रहा है, लग रहा है कि हम फ्लाइट पे चढ़ बैठेंगे और ड्राइव हम ही को करना है। ठीक है, दोनों आदमी बहू आ जाएगा। बहु नहीं कैसे क्या करना है कुछ बिल्कुल, पता बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है नहीं, process ये होती है। जेन्युइन है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोसेस। बिल्कुल, तो हकीकत बता रहे हैं। अभी बिल्कुल। तो मान के चलिए कि अभी भी बहुत लोग हैं, हम अभी बहुत हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, एकदम ऑनेस्ट है, एकदम जेन्यून है। अभी आप जाइए, हम बहुत सारे हैं, शादी में जाते हैं, फवारा है उसी में हाथ मुंह धो लेते हैं, है ना। तो कोई ऐसा नहीं है क्या कि वो, क्योंकि वो उनको मतलब कि वो निश्चल है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, उसका उनको मजाक नहीं नहीं पता। बना, मतलब म- कहने का मजाक नहीं मतलब क्या है बनाया कि जा सकता। मजाक बनाने वाली बात नहीं है ये। बिल्कुल। मैंने तो उस मेरे सेंस में मम्मी कहा भी पापा, नहीं था। मेरे मम्मी नहीं आपको लेके हम नहीं बोल रहे, मम्मी पापा, जैसे मेरे मम्मी पापा कभी चढ़े नहीं, तो पापा बोले क्या, अरे हम भी नहीं चढ़े हैं, तुम भी नहीं चढ़े हो, दोनों आदमी जाएंगे पहली बार मुंबई, वहाँ का कुछ आइडिया नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम अपने एक दोस्त हैं वो 1-2 बार चढ़े हुए हैं, जानकार आदमी। तो जानकार, तो अब experience 1-2 बार चढ़ा, मतलब एक बार तो गया, एक बार आया, 2 बार वैसा ही हो दो बार गया तो हो होगा, गया। ठीक है। अब उनको बोला गया कि भाई ये सही था। आप जाइए, ठीक, आप जाइए गार्जियन बन के। गार्जियन। अब वो क्या कह रहे हैं, अच्छा उनका भी है कि अब जब आपको बोला जाए जाने के लिए तो थोड़ा सा तो आप बिजी हो भाव जाता है खाएंगे आदमी, आप, हाँ, थोड़ा भाव बिजी हो खाएंगे। जाता। हाँ। तो बोले क्या कि नहीं नहीं हम जाएंगे, पटेल अंकल कल के थे, तो हम मतलब हैं अभी भी, तो वो गए साथ में, टिकट आया वहाँ से। मुंबई जब गए तो वहाँ पे रुके, पूरा एकदम वहाँ पे हुमा कुरैशी, रिकॉर्डिंग के समय हुमा कुरैशी आई, तो हम उनको पैर छू के प्रणाम किए, तो वो एकदम पैर ऐसे मतलब तो उनको मतलब हम कहे कि दीदी ये तो हमारा तो दीदी मत बोलो यार हमको। तो हम बोले यार तो क्या बोले, आप हमसे बड़ी हैं उम्र में, है कम ना। से कम आंची तो नहीं बोल दिया ना। अरे नहीं मतलब उस समय हम लोग में क्या है कि या तो उम्र में बड़ी है तो अपना दीदी, संस्कार दे दिया। है। और नहीं तो नीचे हैं तो बउआ, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर रिकॉर्डिंग हुआ, बोले क्या कि जो गाना तुमने होटल के कमरे में सुनाया था वो एज इट इज़ वैसे ही पार्ट 1 में रखा जाएगा, ये पार्ट 2 के लिए तुम्हारा गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो जो मैंने मुड़ा सुनाया मुड़ा, आपको मुड़ा। वो पार्ट 2 में, फॉर अ टाइम यू आर नोन एज द मूड़ा बॉय, हाँ, है ना। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो गाना बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और लोगों को अच्छी लगी उसका खैर उसके जो कंपोजिशंस हैं वो भी शानदार हैं, और वरुण ग्रोवर भैया ने लिखा है उसको, हाँ। तो वो खुद में एक लेजेंड है, तो उसका कोई जोड़, और इस शब्द इतने अच्छे हैं ना जो बिहार यूपी के हैं कि बोलचाल के, बोलचाल। नर्भसाओ नहीं, भ्रष्टियाओ नहीं, अपसेट कहाँ अपसटा कहाँ रहे हो इतना, बिल्कुल बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा नॉर्मल है,
तो लोग कनेक्ट किया उससे। इंग्लिश इंग्लिश था वो, बिल्कुल। इस बीच में गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आ गई, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद की जो नेक्स्ट जर्नी थी वो किस तरफ थी, कौन सी थी वो, पड़ाव कौन सा था फिर, देखिए, और कितने दिनों के बाद था वो? देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर के हम बाद लोग ना, स्पेसिफिकली आपके बॉलीवुड यात्रा के बारे में जी बात कर रहे हैं। जी, नहीं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ना हमको लगा कि अब हमको काम मिलेगा, लोग सब हमको जानेगा, है ना। लेकिन हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना गाने के बाद हम फिर वापस बिहार आ गए। बिहार आ गए तो हम खो गए। हमको मतलब ऐसा हुआ कि क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर खुद में एक पर्टिकुलर एक म्यूजिकल एक अलग ही टाइप की फिल्म थी। बिल्कुल। तो लैंडमार्क है वो। तो अब इस टाइप का फिल्म कोई तो दूसरा बना ही नहीं रहा है, ठीक है। तो किसी को तो मेरा आवाज़ चाहिए ही नहीं। लेकिन एक बात मैं पीछे आता हूँ वापस, भाई अनुराग कश्यप वाली बात आप टाल गए। मेरे नाम से कोई आपको कोई परहेज तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, क्या बात करते अनुराग हैं। कश्यप से कैसा इंटरेक्शन रहा, क्या अनुभव रहा? हम गए वहाँ- आई सी की इज लाइक अ मेंटर टू यू। नहीं, हाँ हम गए वहाँ। देखिए हम बताएं, हमको पहले नहीं पता था कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ठीक है। वो उनकी पहली फिल्म थी जो सुपर हिट हुई। हमको इतना नहीं पता था कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा खेल हो रहा है, भगवान ने कुछ लिख दिया है, हमको ये पता नहीं था। जो निर्भीकता तुम्हारे बचपन में थी, ठीक है। बिल्कुल फ्री फ्रैंक, वो वहाँ भी वही थी। तो वही हम वहाँ गए, तो फिर हमको वो बोले पटेल अंकल कि इनको सर बोलना, ठीक है। तो हम पहली बार तो हम उनको अंकल बोले थे, प्रणाम किए थे। फिर बाद में हम सर, हमको लगा वो समझे हम कि नहीं ये डायरेक्टर साहब हैं, इनको सर बोलना। तो फिर हम सर तब से शुरू किए। तो सर जी हम बोलते थे। तो वो बोले कि यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, हो गया रिकॉर्डिंग? हम बोले कि हाँ सर हो गया रिकॉर्डिंग। चलो, तो खुद भी बहुत नेचुरल आदमी है। चलो ठीक है ना। हो गया सब, अपना करवर लिए। वापस आते समय हमको 8,000 रुपये का चेक मिला। हमको लगा कि वो 8,000 नहीं, हम पूरे फ्लाइट में, आपको बताया, हमको वो 8,000 रुपया मिला ना, हम पूरे फ्लाइट में कैलकुलेशन कर रहे थे, मतलब सोच रहे क्या क्या खरीदेंगे आप, मतलब फ्लाइट में सीट बेल्ट आपको रोक पाया कि सीट से भी उड़ गए थोड़ा ऊपर? अरे हम आपको बता रहे हैं, फ्लाइट में हम सोच रहे थे पहली कमाई, हम सोचे मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए कुर्ता, ये सब, बहन के लिए, मतलब सब खरीद, सब सोच लिए थे कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। जब हम आए हमको बहुत खुश हुआ, अंदर से लगा कि जैसे युग जीत के आए हैं, एकदम युद्ध जीत लिए। फिर जब अनुराग सर, फिर वासेपुर जब बीत गया तो उसके मतलब बहुत सारे लोग, सबका जीवन अच्छा चलने लगा, बहुत सारे लोगों को काम मिला, ठीक है। लेकिन हमको कोई फ़ोन वोन या ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि हम बिहार में थे। देखिए आप जहाँ पे रहते हैं ना, आपका वहाँ पे रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने उत्तरदायित्व से कैसे दूर हो? यही अगर मुंबई में हम उस समय रहते तो मे भी हमको लगता है कि कहीं हमको और ज़्यादा उस समय अपॉर्चुनिटी मिली। हम बिहार आ गए क्योंकि पापा को था कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, शिक्षित कलाकार होना बहुत जरूरी। उस वक्त कौन से क्लास में थे? हम उस समय 2012 में आई थी वासेपुर, तो हमारा 12th 2013 में हुआ था। अच्छा, 11th में थे मोर। तो 11th में थे हम। तो पापा यहाँ लौटने के बाद क्या अपनी जर्नी जारी रही संगीत के क्षेत्र में? तो यहाँ पे अपना ये किए, और उस समय हमको लगा कि भाई अब मेरा भी, हम भी तो कुछ किए हैं, तो हमको भी, मेरा भी कुछ इंटरव्यू छपेगा। पहले तो नाम भी नहीं, पहले तो अखबार में लोग लिख लेता था, आज जगह मिलेगा तो कल छापेंगे, है ना। और नाम अंडरलाइन कर देते हम लोग। दीपक ने भी गाया, समा बांधा, तो दीपक जो था अंडरलाइन करके रखते थे उसको कि आया है नाम। आज तुम लोग की कटिंग काट के रखे हो कि? हाँ अभी भी है, ठीक है। कि तो भाई कल हिंदुस्तान अखबार लेना, कल प्रभात खबर लेना, कल दैनिक जागरण लेना, मेरा इंटरव्यू आएगा। पता चले सबको खरीदवा देते थे, आज इंटरव्यू दे के आते थे, पता चले कि कल नहीं आया इंटरव्यू। तो फिर बहुत बुरा लगता था, हमको लगता था कि शायद हम इतने इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, हम ज़बरदस्ती बोल रहे हैं उसको, ठीक है, लेकिन वो हमको हल्के में ले रहा है। तो मम्मी और मौसी हमारी गई मूवी देखने, तो मूवी टिकट काटने वाला करे आप देखिएगा, मतलब उसमें तो मारधार एक्शन से भरपूर, गाली गलौज। अरे मेरा बेटा इसमें गाना गाया है, मम्मी बोली। तो उसको क्या लगा कि मतलब फेंक दिया गया वाला, इसे कहाँ कोई न्यूज इंटरव्यू में कहाँ सुने, तो कहाँ का है लड़का जो गाना गाया, तो ये मुजफ्फरपुर का है, तो कहाँ आया है कुछ आप, चलिए ठीक है देख लीजिए। तो गई मम्मी, देखने गई, और मम्मी देखी, पूरा फिल्म देखी, मेरे लिए बैठ के पूरा फिल्म देखी, क्योंकि उसका एक जो गाना था ना, वो एकदम लास्ट में आता है। अच्छा, मूरा, हाँ क्लोजिंग शॉट है वो एकदम लास्ट में, एकदम वो रामाधीर सिंह को गोली मार रहा है, क्लाइमेक्स है। तो मम्मी पूरा फिल्म देखी, हमको बोली बेटा रे
फिल्म तो हमारा ना समझ में अलग, लेकिन गाना बहुत बढ़िया रहा। वाह, क्या ठीक, बात है। तो वो माँ का प्यार था। बहुत बड़ी ब्लेसिंग ठीक है, होती है ये। क्योंकि मम्मी कभी फिल्म उतना नहीं देखती, तो वो पहली बार गई मेरे वजह से। फिर जब वहाँ से आए हम लोग, तो हमको लगा कि काम वाम मिलेगा हमको सब, लेकिन हम इधर ग्रेजुएशन किए, फिर MBA करने के लिए गए, फिर बहुत मतलब हम हाथ पैर मारे इधर उधर किए। हम जॉब और ट्राई नहीं किए? जॉब हमारा एक 9,000, हमको आज भी याद है, पहली नौकरी थी, 9,990 रुपया हमको सैलरी था हमारा। उसमें वो खाता खुलवाना होता है ना, बैंक, अच्छा, बैंक एजेंट का काम। बैंक एजेंट, तो वो था। लेकिन वो जॉब हम नहीं किए। जॉब ऑफर लेटर सब, इंटरव्यू सब निकल गया, पता नहीं मन गवारा नहीं किया अंदर से कि वो हम जॉब करें। हमको लगा क्या कि फिर हम अपने संगीत की हत्या कर देंगे। इस पीरियड में अपने सांगीतिक प्रयास कैसे जारी रखा और अपने आप को कैसे देखिए, मोटिवेटेड रखा? तब तक ना ये थोड़ा पर्पस सा, है हमारा पॉडकास्ट का कि हमारे जो संगीत के क्षेत्र से, कला क्षेत्र से जुड़े हैं, ये जर्नी स्ट्रगल सबको करनी होती है। सो वी वांट टू यूज योर स्टोरी एज एन मोटिवेशन टू देम और एन मैसेज। देखिए, जब हम ग्रेजुएशन किए, तब तक सोशल मीडिया आ गया था, अच्छा लोग, इंस्टाग्राम आ गया उसके बाद। तो उस समय तक सोशल मीडिया पे सब नए नए आर्टिस्ट, मतलब नए नए डायरेक्टर लोग सब अकाउंट बनाए थे। तो उस समय आप मैसेज भेजते थे, तो चांस लगता था कि कहीं सीन कर लेंगे या कुछ। तो हमको लगता है कि सबको हमने मैसेज भेजा हुआ है, गा गा के वीडियो बना के, डेमोज। हाँ, सबको भेजा हुआ था कि अरे आप, हम भी गाते हैं सर, ऐसे ऐसे हम वासेपुर में गाए हैं, है ना, ऐसे। तो बहुत सारे लोग तो मतलब वहाँ पे भी लॉबी भी चलता है, बहुत सारे लोग तो इसलिए भी कह रहे थे वासेपुर में गाया है, तो वासेपुर में गाया है तो हम हमारे में नहीं गाए। अलग अलग खेमे हैं बॉलीवुड में। तो हम अनुराग सर को भी मैसेज किए थे कि सर ऐसे ऐसे हम वही लड़का हैं जो वासेपुर में गाए थे सर, हमारे पास काम नहीं है सर, हम क्या करें, हम बहुत, तो पता नहीं क्यों हमको लगता है कि हम ना, मतलब कि हमको बहुत फील होता है, मतलब उनको देख के कि वो अंदर से ना, मतलब इतना ज़्यादा हमको पसंद करते हैं। इस बार भी जब हम मिले तो बहुत इमोशनल हो गए, वो भी, हम भी बहुत इमोशनल हो गए। तो बहुत मतलब अंदर से हमको लगता है ना कि यार ये इंसान, मतलब हमको लगता है क्या कि एक फादर फिगर टाइप ऐसा फील होता है। अच्छा, यू आर वर्किंग ऑन हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट आल्सो ना? हाँ। कैन वी नो द नेम ऑफ द मूवी? क्या नाम है? हाँ, वो अभी निशांची। हम लोग आगे आते हैं मुक्काबाज पे भाई। हाँ। स्ट्रगल बिहार में तो जारी रही। वही मैंने बताया मुक्काबाज का, कि मैंने उनको मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे हम बहुत ये हैं। किस ईयर की बात है ये? 2015-16 की बात। 17 में शायद आई थी फिल्म, 17 में आई थी। हम लोग तो मूवी के रिलीज से याद रखते हैं। हाँ, लेकिन हम उस समय 16 में मैसेज किए थे उनको, क्योंकि 13 से 16 में ग्रेजुएशन मेरा खत्म हुआ था। स्क्रीन टाइम भी उसमें तो थोड़ा सा एज एक्टर भी काम किया। हाँ, वो गाना सुनेंगे, बहुत पसंद है हमको। हाँ, बहुत पसंद है। तो अधूरा वाला। 2016 में हम उनको मैसेज किए कि सर ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म में गाना गाओगे। क्या बात, ठीक है। और हमको लगा कि यार, मतलब फिर से बातचीत 15 नवंबर को मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा, हमको ये याद है, और 3 मिनट 48 सेकेंड बात हुआ। क्या बात है। ठीक है, एडजेक्ट ये भी याद है, याद रखे हुए हो, बहुत बढ़िया। वो स्क्रीनशॉट भी अभी मेरे फ़ोन में। अरे वाह। मुक्काबाज फिल्म में जब हम गाने के लिए हो गया, तो अब अंदर से एक्साइटमेंट होता था, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। वो फिल्म, बड़ी फिल्में समय लेती हैं। हम लोग हड़बड़ा गए। अब हमको लगा कि अब कुछ अच्छा होगा, भगवान का कृपा, अब अच्छा होगा। हमारा काहे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हाँ, अब फिर जब गए रिकॉर्ड करने के लिए, वहीं से रचिता अरोड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर थी, वो बोले सर कि रचिता का कॉल जाएगा दीपक तुमको। तो फिर बात हुआ, फिर गाना गाए, फिर बोले क्या कि इस बार फिल्म में तुम देखे भी जाओगे। क्या बात। ठीक है, हमको बनारस बुलाए, वहाँ पे हम फ़कीर बन के गाना गाए। वहाँ पे लोगों को लगा, गुरिल्ला शूट चला था, लोगों को लगा कि सही में कोई फ़कीर गा रहा है, लोग पैसा भी देने लगे। गुरिल्ला शूट में अपने दर्शकों को बताऊं, जो अनुराग कश्यप स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग जानते हैं, तो फॉर लैक ऑफ बजट या रियलिस्टिक लोकेशंस के लिए वो दूर कहीं छिपा के कैमरे लगाते हैं, और लोगों को, जनता को पता भी नहीं होता है कि शूटिंग हो रही है मूवी में। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे हम शूट किए, और वहाँ पे वो गाना, कौन सा गाना था वो? गाने का नाम था अधूरा में, जो अभी विनीत कुमार सिंह भैया जो एक्टर थे, जो जिनके अभी छावा आई थी, बहुत सुपरहिट रही, तो उन्होंने ही ये गाना लिखा है। आजी चली कलेजे पे
हर धक पे टीस उठे, तेरे बिन में क्या मुर्दा घर, बिन रूह जियूं कैसे, बहुत बढ़िया। अधूरी तू अधूरा मैं, अधूरी तू अधूरा मैं, जो तू नहीं तो कुछ नहीं, तेरे लिए इंसान क्या, तूफान से जाके मैं भिड़ूं, चट्टान का चूरा करूं, मैं आग का दरिया तैरूं, तेरी चोट मेरा दर्द है, फटने को है ज्वालामुखी, जो भी खड़े हैं बीच मेला वे में पिघले के सभी, अधूरी तू अधूरा मैं। दर्शकों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँ, बहुत बढ़िया। लवली, ये गीत डॉक्टर विनीत कुमार सिंह ने लिखा है, जो इस फिल्म के मुख्य नायक हैं, जी और इट इज़ कॉल्ड हिज ट्रू ब्रेकअप सॉन्ग। हाँ। इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक, आपके लगभग गाने में मैंने देखा है कि एक खुलापन सा है, एक ज़मीनी सौंधी सी खुशबू आती है उसकी। तो रियाज के दरमियान या कुछ ऐसा डिसीजन था या डिसाइडेड था कि कुछ इस जॉनर में मैं गाना गाऊंगा, या किन को आप मतलब हु इज़ योर आइडल? देखिए, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, कैलाश खेर साहब, क्या बात। इनफैक्ट अभी अरिजीत सिंह, ये मतलब हमको पसंद सारे गायक हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर, लेकिन नुसरत साहब इन लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हैं हम। नुसरत साहब के कौन से गाने ऐसे, पहले ऐसा कौन सा गाना था जो आपको बहुत पसंद आया? जैसे एक गाना आपने, जब हम बिग बॉस में गए थे तो मंच पे सबसे पहला गाना जो हमने गाया था, सानू एक पल चैन न आवे, क्या बात है। ओ सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना, ओ दिल जाने क्यों घबरावे, हाय दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, रांझना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना। बहुत खूब, बहुत खूब। पॉडकास्ट पे सिंगर को बुलाने का फ़ायदा ये होता है कि फ्री में हम लाइव सिंगिंग सुनते रहते हैं। ऐसे ही होने चाहिए पॉडकास्ट के, बस लगता है कि सुनते ही जाएं, सुनते जाएं। तो सिंस यू सैंग दिस ऑन बिग बॉस, तो मेरा अगला प्रश्न वही होगा, बैठे बैठे क्या फ्रस्टिया गए थे मुड़ा कि लगा कि बॉल काटने बिग बॉस पे पहुंच गए? कैसे बिग बॉस में घुसे कैसे? अच्छा, मुक्केबाज के बाद बिग बॉस पे गए थे? हाँ, मुक्काबाज में जब हम गाना गाए तो ये भी मेरा एक अलग जोनर का गाना था। अब इसमें हमको लगता था क्या कि यार कैक्सो वसीपुर में गाए, 1-2 दोनों में था, फिर लंबा गैप 4-5 साल का, फिर तब तक क्या हुआ कि जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ गया, बहन की शादी करनी है। कितने भाई बहन हो? हम अकेले भाई हैं, बड़े हैं भाई में सबसे। अच्छा। 2 बहन है मेरी, दोनों मेरे से छोटी है। अच्छा। और लकीली मतलब इस बार बहुत अच्छा नंबर आया, मेरी बहन को 21st रैंक आया बीपीएससी में। क्या बात। अभी वो दरभंगा पोस्टिंग हुई है, उसकी वित्त विभाग में है वो। बहुत बढ़िया। और एक बहन अभी लॉ की हुई है, अभी प्रैक्टिस कर रही है वो। जो मेरे से बाद वाली है वो प्रैक्टिस कर रही है लॉ। और जो सबसे छोटी है वो अभी स्टेट पीसीएस क्लियर किया है उसने।
तो अब हम लोग को था क्या कि अब बहन की शादी करनी है तो कैसे क्या होगा वो सब, तो थोड़ा फिनेंशियली हम लोग उतने ज़्यादा ये नहीं थे, तो हमको लगता था क्या कि यार कहीं से कुछ हो, पैसा आए तो हम भी घर में कुछ दे पाएँ, कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि तब तक ग्रेजुएशन हो गया, आपको पता है कि पढ़ा लिखा के माँ बाप जब आपको उस काबिल बना देते हैं, और तब आप जब घर में बैठ के जब सिर्फ रोटी तोड़ते हैं तो उस समय आपके अंदर वो एहसास होता है क्या कि क्या हम इतने मतलब कि कर्मनिष्ठ इंसान हैं कि हम मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज़िंदगी में, क्या हम फेल्योर हो गए। इनफैक्ट हम बता रहे हैं हम बहुत डिप्रेस्ड टाइप के, हम एक अलग जोन में चले गए थे। तभी हम अनुराग सर को मुक्काबाज के समय मैसेज किए थे, तो मुक्काबाज मिलने के बाद ना ये बिग बॉस वाला खेल तो जस्ट बाद में ही हो गया है ना, मुक्काबाज किए। तो फिर बिग बॉस का खेल क्या था, मैंने कैसे घुसे इस खेला में? बिग बॉस करने से पहले मुक्काबाज किए, और मुक्काबाज के जस्ट बाद मतलब कि समझ लीजिए कि द क्विंट का इंटरव्यू आया जो आपने नाव पे जो देखा, हाँ हाँ, वो द क्विंट का इंटरव्यू था मुक्काबाज के बाद। और वो इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ, लोगों को बहुत मतलब वो पसंद आया लोगों को। इनफैक्ट आई डिस्कवर्ड यू थ्रू दैट, हाँ ऑन यूट्यूब। हाँ हाँ, तो आवाज़ तो पहले से पसंद थी। हाँ, वो लोगों को अच्छा लगा। फिर उसके बाद उस समय कॉमनर्स की एंट्री चालू हुई थी बिग बॉस की, तो पापा को हम ही बोले, पापा हम लोग को तो देखने देते नहीं थे, तो पापा को बोले कि पापा जो बिग बॉस आता है उसमें ऑडिशन दे, क्या आया हुआ है फॉर्म उसका, मतलब ऑनलाइन वीडियो बना के डालना है, अपलोड करना है। तो पापा ऐसे ही बोले, अच्छा मतलब चौंक के कि पापा को बिग बॉस के बारे में मालूम था? नहीं, मतलब उनको मालूम था कि एक शो ऐसा आता है जिसमें बहुत झगड़ा झंझट होता है, जो हम उठापटक होता है। आपके बाबूजी पे जो हम थोड़ा बहुत रिसर्च किए हैं, हाँ। वो देख के लगता नहीं कि वो प्राणी नहीं, जो बिग बॉस देखते बिल्कुल होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते थे क्या ये कचरबद्ध करते रहता है सब ठीक है, स्वरबद्ध सुने थे, कचरबद्ध पहली बार सुना। ठीक है, क्या ये कचरबद्ध करते रहता है ये सब कोई देखने वाला चीज़ है ये सब, ठीक है। तो पापा एकदम पिनक जाते थे। तो हम कहे पापा मानी जाएंगे, आप नहीं देखिएगा, दुनिया देखेगा ना। हम बोले क्या कि कौन सा, पापा ये भी बोले अब भर दो, देना है तो दे दो, कौन सा तुम्हारा मतलब हो ही जाएगा, है ना, मतलब उसमें तो बहुत लोग भरता है। तो हम पापा को बोले हाँ, अब पापा पहले ये भी बोले कि मेन वाला क्या जो मेन वाला बिग बॉस जो आता है, जो मतलब सलमान खान वाला। हम बोले हाँ पापा वही वाला। तो फिर ऑडिशन दिए, तो वीडियो सेलेक्ट हुआ, फिर उसका लंबा प्रोसेस 3 महीना चला, 3-4 महीना प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस। हम लास्ट इंटरव्यू में तो ये भी बोले थे कि आप लॉन्ग जंप हाई जंप काहे छोड़े हैं, वो भी ले लीजिए, सब कुछ मेडिकल भी हुआ, सब हुआ पूरा प्रॉपर एकदम, सैनिक भर्ती हो जाए। हम बोले प्रॉपर, जब हम बोले कि बस लॉन्ग जंप हाई जंप बचल है वो ले लीजिएगा, लगेगा प्रॉपर बहाली से है, ठीक है। तो बिग बॉस में फिर सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ से हम गए बिग बॉस किए, और बिग बॉस से लौटे तो फिर थोड़ा सा फेस वैल्यू लोग बहुत जाने, क्योंकि हम आई थिंक यू वर द रनर अप और समथिंग। हाँ, हम फाइनलिस्ट थे, हम अपनी मर्जी से निकल गए थे, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव था। छोटा में हम पूछ रहे हैं कि सलमान खान से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा हुआ? मतलब आप समझिए, जिनको आप देख रहे हैं, जिनका जिल्द लगा रहे हैं आप किताब पे, तो सलमान खान इतने बड़े नाम हैं, वो हम लोग के लिए हीरो हैं, सीधी सी बात। और वहाँ पे सलमान खान का, कभी शाहरुख खान आ जा रहे हैं, कभी आप सोए हुए हैं, उठे तो देखे प्रीति जिंटा म्यूजिक बजा, प्रीति जिंटा आ गई, तो वो सब पर्दे के सितारे। हम मतलब हम लोग के गांव में कहावत है कि हम लोग बाप जन्म भी नहीं सोचे थे कि कभी भी हम उन लोगों से सामने इसे भेंट भी कर पाएंगे। फैन बॉइंग किए कि नहीं, फैन बॉय मोमेंट हुआ कि नहीं? उस देखिए मेन चीज़ क्या, इतना आदमी उनको ये सब बात बोलता होगा कि उन हमारे फीलिंग को पता नहीं समझ हो पाएगा अगला कि नहीं। वो लोग भी थेथर हो गया था और बार सेलिब्रिटी थे मिलके, आप भी थेथर हो, है ना। एक बात पूछेंगे दीपक इसी बात पे, क्योंकि हमको बहुत ही अजीब लगता है। आई डोंट वॉच बिग बॉस, ऑनेस्टली मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कभी मेरा ताल्लुक, मैं जुड़ नहीं पाया उससे। लेकिन आपके घर में सब लोग देखता होगा, और आप भी देखे होइएगा, ठीक है। देखिए सुनिए, दुनिया के सामने में एक होता है कि ये बनने के लिए, नहीं सुनिए, एक दुनिया के सामने में थोड़ा सा ये बनने के लिए कि बिग बॉस हम नहीं देखते हैं, अकेले में सब देखता है आदमी, हाइलाइट्स भी देखेगा, ठीक है, सब देखेगा, क्योंकि बिना देखे हुए कोई आदमी किसी से इतना जुड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। और बहुत सारे नेता जी लोग हैं, IAS लोग हैं, अच्छा हम लोग को समय नहीं मिल पाता है देखने का, ठीक है। नहीं, ये अपनी अपनी रुचि होती है। मैं लेकिन अपने गीत उनकी सुनना वाइफ, ज़्यादा पसंद करूंगा। उनकी वाइफ, मैं जो पूछना चाह रहा था, हाँ कि खुली हवा में सांस लेने वाला जी, अथार या आथर, हाउ डू यू प्रोनाउंस विलेज नेम? आथर गांव का स्वच्छंद पंछी, वो बिग बॉस के बंद घर में कैसे टिक पाया, पिंजरे में? जब आपके पास
खोने से ज़्यादा पाने के लिए हो चीज़ तो आप सब कुछ करिएगा। सही बात। और जब आपके पास ऑप्शन हो ना, आपके पास बैकअप हो, आपके पास आपका लाइफ जैकेट हो, तो आप आश्वस्त रहते हैं कि ये नहीं तो ये हो जाएगा, कंप्लेसेंट भी रहता है। ठीक है, ये नहीं तो पापा बिजनेस करवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को लोन लेने के लिए भी पहले कुछ देना पड़ता है उसको, ठीक है। हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्या क्या पंगे हुए बिग बॉस के अंदर? बिग बॉस में अपना हम भाई जैसे थे, जिस तरह के हम इंसान हैं, हम असल लाइफ में हमको पंगा हो जाता है। रियलिटी टीवी बोलते हैं, लेकिन कितनी वो प्ले एक्टिंग होती है। नहीं, हम एक बात बता दें आपको, हम ये बात हारमोनियम पे हाथ रख के बोल रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं कि वो शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। उसमें बहुत अच्छा गाना गाए थे दहेज पे, हाँ, वो हम सुनना चाह रहे थे। टूटे सारे सपने मेरे, छूटे सारे अपने मेरे, टूटे सारे सपने मेरे, छूटे सारे अपने मेरे, सबसे हो गई दूरी रे, सबसे हो गई दूरी, लो चली हाँ चली इस जहाँ से कस्तूरी, लो चली हाँ चली इस जहाँ से कस्तूरी, मत रोना अम्मा न रोवो मेरे बाबूजी, जितना कमाया सब इनको दे आओ जी। कैसा ये जमाना, इनकी रुपया जरूरी रे, मैं तो रह गई अधूरी, लो चली हाँ चली इस जहाँ से कस्तूरी, हाँ चली मैं चली इस जहाँ से कस्तूरी, हाँ यहाँ से कस्तूरी। क्या बात। ये जो गाना था कस्तूरी, अचानक से हम बिग बॉस में बैठे हुए थे और मेरे दिमाग में आया ख्याल, एक कहानी भी बना ली हम। हाथ तोड़ के, हाथ में स्लिंग लगा के, लेटे लेटे हाँ, काउच पे गा रहे थे। हाँ, वो देखिए, हम आपको फिर बताएं ना कि मेरे पास वहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए सारा जहाँ था। हमने अपने व्हाट्सएप पे सालों पहले एक स्टेटस लगाया हुआ है, हमने मनोज मुंतशिर साहब को सुना था बोलते हुए कि फटे जूते में कभी आसमां में चढ़े थे। हम आपको बता दें, जब हम मुंबई गए थे जिस समय, उसके बाद हम ये स्टेटस लगाए थे। पहली बार जब हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में हम जब गए थे तो हमको याद है कि हमारे पास जूता नहीं था, स्कूल टाइम का जूता था। जूता का नाम होता था स्कूल टाइम, ब्रांड का नाम होता था। हाँ, स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम, ठीक है। तो उसका सोल टूटा हुआ था, तो हमारे घर के नीचे ही एक मोची बाबा थे, हम उनसे हम सिलवाए पूरा, ठीक है, दोनों तरफ, कि पता चले वहाँ अगर टूट जाएगा तो फिर इज्जत चल जाएगा। तो वो करवाए, और हम उसके बाद जब मेरे थोड़ा दिमाग खुला, बुद्धि हुआ, तो हमको एक शब्द याद आया मनोज मुंतशिर साहब का। वो अभी भी मेरे स्टेटस पे है, 2013-14 का वो स्टेटस डाला हुआ है मेरा, कि फटे जूते में कभी आसमां में चढ़े थे, हमारे सपने हमेशा हमारी औकात से ज़्यादा बड़े थे। क्या बात। ठीक है, क्योंकि हमारा अभी बहुत सपना है, हमको अपना प्राइवेट जेट बनाना है, हम अपना प्राइवेट जेट खरीदना चाहते हैं, हम दुनिया का हर लेविश गाड़ी, और उसमें हम अपनी माँ, अपने पापा, हम उनको बैठाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि पहला जो स्ट्रगल, देखिए, हर एक लड़का स्ट्रगल करता है, ठीक है, तो उसके स्ट्रगल को लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत किया, वो तो जाता है इंटरव्यू, रोमांटिसाइज करते हैं, इंटरव्यू में भी चला जाता है जी, ग्लैमराइज होती है, रोमांटाइज होती है, इंटरव्यू में चला जाता है। लेकिन
आपके पापा जो होते हैं ना, अपने माँ, आपकी मम्मी, आपके पापा, सबसे पहले हम लोगों को नचनिया बजनिया बोला जाता है। अभी भी आज भी हम एक कमेंट हम देखे हैं, एक लड़का है कमेंट किया कि नचनिया बजनिया, ठीक है ना, तो कोई अच्छे नज़र से बहुत कम आदमी देखता है आज भी। ऐसे इंसान को बहुत कम आदमी अपनी बेटी देना भी चाहता है, ठीक है, रूढ़िवादिता है दिमाग ठीक में। है, क्योंकि क्या, अरे ये इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा होगा, अरे इसका क्या है, खाता पीता होगा। लेकिन आज तक हम आपको बता दें, आज तक टिल डेट अभी तक हम कभी एक कसैली का एक वो भी नहीं खाए हैं। आज तक कभी मैंने ना सिगरेट पिया है, आज तक कभी मैंने ना हम ये नहीं कि हम जज कर रहे हैं, जो पीते हैं उनको जज कर रहे हैं, ये नहीं, लेकिन मेरा अपना हम मानना है, सादगी भरा जीवन है। ठीक है। तो हम चाहते हैं क्या कि दुनिया का हर एक सुख, ठीक है, जो मेरे माँ बाप को एक अलग आनंद दे, ठीक है, हम उनको 4 धाम का यात्रा करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या कि वो गाड़ी हमारा अपना हो, वो हेलीकॉप्टर हमारा अपना हो। हम चाहते हैं क्या कि हम सब कुछ करें उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ किया है मेरे लिए, शायद वो ज़िंदगी में कोई उनका कर्ज, खैर उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, पैदा किया, इससे बड़ा कर्ज और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा कि हमको याद है कि मंच के नीचे वो खड़े रहते थे, ठीक है, गाना कैसा भी हम गाए, पहली ताली उनकी बजती थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये चीज़ जब तक मेरे दिमाग में, आपको आपके माँ बाप का वस्तु स्थिति एग्जैक्ट पता होगा ना, तो आप इधर उधर ही जो कहा जाना है कि लिबिड और इधर इधर हुलड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको आपकी वास्तविकता का खुद पता सीधी होगा। रेखा पे चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास ऑप्शन संघर्ष नहीं। बोलते हैं ना दीपक, स्ट्रगल बहुत रोमांटिसाइज ग्लैमराइज किया जाता है, स्टोरीज भी आती हैं। हाँ, संघर्ष में ना जो संघ है वो आपके माता पिता का घर्षण होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके संघर्ष की कहानी से लोगों को आकर्षण होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा चर्चा का दौर हमें कि अभी आपके क्या करंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्या हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि क्या हम व्हाट एल्स वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, व्हाट शुड वी वेट फॉर? देखिए, बिग बॉस के बाद हम किए थे भैया जी, हाँ वो सॉन्ग मनोज बाजपेयी सर का। जी, जी। अभी हाल फिलहाल हाँ, अभी रिसेंटली आई थी फिल्म, तो मनोज सर ने मौका दिया, मैंने बहुत बढ़िया, म्यूज़िक भी हमारा ही है सिंग अ फ्यू लाइंस फॉर अस। उसमें मैंने एक चंक ऐड किया था। अपने मिथिला में होता है कि जब बारात आती है ना, एक तो उसका गाना है उनका मनोज तिवारी का शेर का करेजवा हाँ, वाला, वो तो उनका पुराना फिल्म का ही उठाया हुआ गाना है आई वो। ट्राइड लेकिन हमको यूट्यूब में वो सॉन्ग मिल नहीं रहा मुन्ना पांडे बेरोजगार फिल्म का नाम है, Okay. जो पहले उनकी फिल्म थी, अच्छा। उस फिल्म का वो गाना है और उसी को इन्होंने रीमेक किया है। तो ये चूंकि वो है, क्या कहते हैं, डुएट है, तो डंग 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 डंग, हमरे ब्यूटी पे सब ड्यूटी करे है, ट्रैफिक पुलिस वाले चौक पे खड़े हैं, हमारी ब्यूटी पे सब ड्यूटी करे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले चौक पे खड़े हैं, पूरा प्रशासन नाकाम हो जाए, लहराए जो ओ बल खाए जो, तू हिला दे जो पतली कमरिया तो चक्का जाम हो जाए, तू हिला दे जो पतली कमरिया तो चक्का जाम हो जाए, ओ चक्का जाम हो जाए, चक्का जाम हो जाए, तू घुमा दे जो तिरछी नजरिया तो कत्ले आम हो जाए, दुल्हा के फूफा जी को शैम्पू दिलवाना होगा, पहुना ओढ़ा के इनको मड़वा में लाना होगा, साबुन का पैसा इनके पॉकेट से चोरी हुआ, चौकी में जाके इसका रपट लिखवाना होगा, ठहरा दे जो तिरछी नजरिया तो कत्ले आम हो जाए। जहर, कतई जहर गायकी भाई, मजा आ गया। हाँ, ये थोड़ा सा ये जो हम लोग के शादियों में जो वर पक्ष को चिढ़ाने वाला सिलसिला होता है, टोचन जो होता तो है, बहुत मजा आया ये वाला गाना सुनकर। तो एक उड़ती चिड़िया से हमने खबर सुनी, हमारे स्पंदन टीम की 2 लोगों की बड़ी रिसर्च टीम ने, कि यू आर कोलैबिंग समथिंग विथ मीका सिंह। हाँ, मीका पाजी हमारे बड़े भाई जैसे हैं
और हमेशा हमको बहुत बहुत मानते हैं वो, और हम भी उनको बहुत दिल से अपनी मानते हैं। स्वरचित कोई रचना हो जो हमने नहीं सुनी हो और दर्शकों ने आज तक नहीं सुनी हो, वो सुनना चाहेंगे। ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया रे, मैं तो तेरी तेरी सुहागन, तेरी पूजारन हो गैया रे, ओ सैया रे, तेरे नाम की लाली मांग पिया सजाली, तेरी बेदही में तू मेरा रामैया रे, ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया रे, मैं तो तेरी तेरी सुहागन, तेरी पूजारन हो गैया के, ओ सैया रे, नैनों से बदराबर से तो से मिलन को तरसे, तो से मिलन को तरसे रे पिया, मैं राजी राजी तू है, दिल में पिया जी तू है, ले जा संग अब इस घर से, ओ पिया, ओ सैया रे, हाँ ओ सैया रे। बहुत YouTube बढ़िया। किसकी याद आई मुझे मालूम है, सिंस योर वॉइस रिजेंबल्स कैलाश खेर, और उनका जो गीत है सैया, वही भाव है। हाँ, अभिषेक वाज आस्किंग समथिंग ऑन दैट नोट। नहीं वो ये रिलीज हो गई है नहीं? नहीं अभी नहीं, अभी रिलीज नहीं हुई। ये अभी यहाँ रिलीज हो गया। अच्छा क्या बात। So our viewers, first time ever on Spandan Dil Se Dil Talks, you heard the first uncut, unreleased version of a song, and it happened on Spandan. भाई बहुत मजा आ रहा है और हमारे चर्चा का विस्तार तो खत्म नहीं होगा। कोई और आपके पसंदीदा गायक हो, जैसे मुझे गजल बहुत पसंद है, तो मेरा तो ही इज माई जूक बॉक्स, मैं इनको चाबी मारता हूँ, ये गजल सुना देते हैं, हरिहरन की हो, गुलाम अली साहब की हो, जगजीत सिंह साहब को, कोई गजल जो आपके दिल के करीब हो। मुझे एक मेरी रिक्वेस्ट है भाई, ऑडियंस रिक्वेस्ट, कि वो चुपके चुपके आपके अंदाज में सुनेंगे। तो ये जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे लोग समझता है घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, हमको भी बहुत लोग यही समझा, ठीक है, अभी भी समझता है। मुजफ्फरपुर जाइए तो हम घर की मुर्गी ही रहना चाहते हैं, लेकिन दाल बराबर नहीं। नहीं, कुकड़ू को कहाँ बोला है आपने अभी तक? ठीक है, ये मिर्ची मुर्गा नहीं है। तो जो खुद बगल में बैठे हुए हैं, तो अभिषेक भाई भी बहुत शानदार और अद्भुत गाते हैं, ठीक है, और उनकी आवाज़ तो तराशी हुई आवाज़ है पूरी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ओ चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ओ हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। एक सेकंड बस, इसी तर्ज पर। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, मैं तेरी मस्त
निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। ये अलग बात है शाखी कि मुझे होश नहीं, हाँ वरना मैं कुछ भी हूँ एहसान फरामोश नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका वाह। तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। मैथिली में हम अहाँ से रिक्वेस्ट करै छी कि एकटा मिथिलांचल के एकटा गीत अहाँ गाओ। डिमिक डिमिक डमा धूकर बाजे, बाजे 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 रे बाजे बाजे, डिमिक डिमिक डमा रूकर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला, डिमिक डिमिक डमा रूकर बाजे, प्रेम मगन नाचे बोला बोला, डिमिक डिमिक डमा रूकर बाजे। वैष्णव जन को सिंधी नाद बा जाबत गावत, सिंधी नाद बजावत गावत, लटक रही बजनी झोला बोला, डिमिक डिमिक डमा रूकर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला बाबा, डिमिक डिमिक डमा रूकर बाजे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। दीपक, भाई वो बहुत मजा आया यार, मन ही नहीं करता कि तुमको छोड़ा जाए, लगता है गाते रहे, महफिल जमी रहे, समय की कुछ बाध्यता जाना है। तो कैसा आपका अनुभव रहा, छोटे में बताएं हमारे इस छोटे से प्रयास पे, स्पंदन दिल से दिल टॉक्स पर, क्या आपका अनुभव? नहीं, एकदम स्पंदन दिल से दिल टॉक्स ये एकदम छोटा प्रयास नहीं है, बहुत अद्भुत प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास है, और अपने आप में एक मतलब कि बहुत शानदार, जिस तरीके का हम लोग का बात हुआ, कहीं भी ऐसा बंदिश, कहीं बाउंडेशन ऐसा लगा ही नहीं। मजा आया कि नहीं भाई? समय कितना बीत गया, मजा आया कि नहीं? अंदर से हमको भी मजा आया, आप भी अंदर से जुड़ जाइए और अपने दिल और जो बात है उसको यहाँ पे लाइए, निचोड़, बाकी तो ये लोग निचोड़ ही लेंगे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया, और ये संगीतमय शाम हमेशा याद रहेगा। तो आप लोग भी जुड़िए, हम तो जुड़िए गए। स्पंदन दिल से टॉक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।